वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नोत्तर की दूसरी वीडियो लेके आए। सबसे पहले दो वीडियो आ चुकी है, एक में पाठ का सार है और दूसरे में प्रश्नोत्तर। नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार बताइए कि नगर पालिका ने नेताजी की प्रतिमा क्यों लगवाई थी। इससे नेताजी के जीवन का कौन सा पहलू उजागर होता है। उसके जीवन का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। किसी उत्साही नगरपालिका अधिकारी ने उत्साह में आकर अपने नगर के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा ली। इस प्रसंग से यह बात उजागर होती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन धन के नेता थे। सारे कस्बे, नगरों और गांवों के लोग उन्हें अपना प्रिय नेता मानते थे। नेताजी ने देश की जनता को बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार किया था। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब को चौराहे की ज्यादातर दुकानें तथा पान की दुकान भी बंद मिली तो उन्हें क्या असुविधा हुई होगी तथा उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा। एक बार कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब को चौराहे की ज्यादातर दुकान बंद मिली, पान की दुकान भी बंद थी। अतः उन्हें जिज्ञासा हुई कि यह क्या अनहोनी हो गई। वे जानना चाहते थे कि कस्बे में कौन सी घटना घट गई। उन्हें पान न मिलने की उतनी बेचैनी नहीं थी जितनी कि इस सब का कारण जानने की और मूर्ति पर चश्मा न होने की। अपने देश के लिए मर मिटने वाले बलिदानियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनमें मिलने वाली शिक्षा को नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने देश के कल्याण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन सभी ने अंग्रेजी राज को समाप्त करने के लिए लाठियां खाई, जेलों की यातना सही और अपना जीवन होम कर दिया। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश की आज़ादी और उन्नति के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर देना चाहिए। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त था। वह चौराहे पर लगी उनकी मूर्ति पर चश्मा न देखकर आहत था। वह सम फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। अतः वह नेताजी की मूर्ति पर कोई न कोई चश्मा लगा दिया करता था। परंतु जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता था तो चश्मे वाला उसे बेचकर उसकी जगह कोई दूसरा चश्मा लगा देता था। इस कारण चश्मा बार बार बदल जाता था। नेताजी का चश्मा नामक पाठ आपको क्या संदेश देता है। नेताजी का चश्मा एक रोचक कहानी है। इसमें लेखक कहना चाहता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए न फौजी होना जरूरी है, न शरीर से शक्तिशाली होना। कोई भी मनुष्य, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा त्याग करता है तो वह देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बे में भी दिखाई देती है। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है था। सुभाष चंद्र बोस की मूल मूर्ति पर चश्मा नहीं था। इस कमी की पूर्ति चश्मे वाले कैप्टन किया करता था। वह चश्मे बेचकर करता था। अतः वह कोई न कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। अगर कोई ग्राहक मूर्ति पर लगा फ्रेम मांग लेता तो कैप्टन वह फ्रेम उतारकर उसकी जगह कोई अन्य फ्रेम लगा देता था। इस प्रकार मूर्ति पर चश्मे बदलते रहते थे। मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब क्यों भावुक हो उठे थे। मूर्ति के पास से गुजरते हुए हालदार साहब दो कारणों से भावुक हो उठे थे। कैप्टन के न रहने पर कस्बे के बच्चों युवकों ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। उनकी देशभक्ति ने उन्हें भावुक कर दिया। दूसरा, अपने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान देखकर वे भावुक हो उठे। नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्यों को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया। दो कारण बताइए। मूर्ति में किस चीज़ की कमी थी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों ने देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो नारे याद आने लगते। कमी नेता की आंखों पर चश्मा नहीं था,
उसकी पूर्ति के लिए एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का जोड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार एक भावुक और देश प्रेमी इंसान थे। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। हालदार एक भावुक और देश प्रेमी इंसान है। वे कस्बे के चौक में लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगे देखकर भावुक होते थे। उस मूर्ति को देखकर उन्हें सुभाष चंद्र बोस की भक्ति याद आ जाती थी। जब वे देखते थे कि कस्बे का एक चश्मा वाला उस मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलता रहता है, तो वे कौतूहल से भर उठे। उसकी देशभक्ति देखकर श्रद्धा से भर गए। उसके मरने के बाद कस्बे के बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया, तो वे और भी भावुक हो उठे। हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछे जाने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा तो पान वाला अपनी आंखें पोंछने लगा। कारण यह था कि वह मर चुका था। पान वाले को उसके मरने के बाद उसकी देशभक्ति का महत्व पता चला था। पान वाला एक हंसोड़ स्वभाव वाला व्यक्ति है, परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पान वाला स्वभाव से हंसोड़ है, इसलिए वह चश्मे वाले की देशभक्ति का मजाक उड़ाता है, उसकी हरकतों पर हंसता है। किंतु एक दिन जब वह मर जाता है तो उसे महसूस होता है कि कस्बे में अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा, केवल वही एक देशभक्त था। इस बात को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये प्रश्नोत्तर हमारे यहीं समाप्त हो गए और इन प्रश्नोत्तर को एक बार रिवाइज करके फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।